सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंचेस अपने इख्तियारात के मामले पर बाकायदा आमने सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी रेगुलर बेंच ने अपने फैसले में रेगुलर और आईनी बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटियों पर तौहीन अदालत के सवालात उठाए थे और आज आईनी बेंच ने 2 रुकनी बेंच के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत की, जिसकी रेगुलर बेंच में समाअत के दौरान आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियार समाअत का मामला उठ गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जिस 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल हैं। आज समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने आईनी बेंच को आगाह किया कि वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील देने के फैसले को चैलेंज करेगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसलों पर नजरसानी अपील का फैसला किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या हम इस फैसले की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है। हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इदारे को कुछ नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई? जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए। क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार उसी जज के पास था? जस्टिस नईम अफगान का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा करते हुए कहना था कि हमें लगता है कि तमाम तनाज़े के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आपका इसरार था कि रेगुलर बेंच केस सुन सकता है। जस्टिस जमाल मंदूखेल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं है? मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है कि 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया कि यह समझा जाए कि केस को सुना गया है। केस या तो सुना गया होता है या नहीं सुना गया होता है। यह सुना गया समझा जाए कि इस्तलाह कहाँ से आ गई? इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मेरे पास 13 जनवरी के 2 हुक्मनामे मौजूद हैं। पहले में कहा गया कि केस की आइंदा समाअत 27 जनवरी को है। दूसरे हुक्मनामे में कहा गया कि केस की अगली तारीख 16 जनवरी है। हुक्मनामे में केस की तारीख तब्दील कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रहा कि अटॉर्नी जनरल को रूल 27A का नोटिस दिए बगैर कैसे कहा गया कि केस सुना हुआ समझा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र हम सबको है। काम ज़रूर करें लेकिन कानून के मुताबिक तो करें। गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। क्या हमने रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया? हमने तो सिर्फ केस सुना। जैसे नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि कल फैसले में कहा गया कि केस इसी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फैसले में तो जजेस के नाम तक लिख दिए, गलत या सही, लेकिन जुडिशल ऑर्डर है। अब क्या हम यहाँ केस सुन सकते हैं? जैसे जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हम गैर कानूनी बैठे हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप बता दें कि केस किस बेंच के सामने चलेगा? क्या यह केस हम ख्याल के पास जाएगा या यहाँ चलेगा? क्यों ऐसा तासुर वकला की जानिब से दिया जा रहा है? हमारी भी इज्जत है, ऐसा करते हैं कि केस 20 साल तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इस पर कहा कि आप मेरी साख को चैलेंज कर रहे हैं, मैं भी आपको सख्त जवाब दूंगा। इस मरहले पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मुझे तासुर मिल रहा है कि आप यहाँ संजीदा नहीं हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उस पर मुदाखलत करते हुए रिमार्क्स दिए कि बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें, जाने दें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि अभी हम इस केस को यहाँ आगे नहीं बढ़ा रहे, या तो आप कहें मेरिट पर केस चलाना है तो यही दलाइल देता हूँ। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि नहीं, फाइल तो अभी बंद है, हम तो अपनी समझ के लिए आपसे मुआवनत ले रहे हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इस पर कहा कि फाइल बंद है तो फिर आप मफरूज़ों पर सवाल पूछे जाएं, मैं भी मफरूज़ों पर जवाब दे देता हूँ। जैसे जमाल मंदूखेल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप जज्बाती ना हो, हम आपके जज्बात का एहतराम करते हैं, नाम तो बदनाम वैसे ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा लेने की मालूम नहीं कहाँ से बात चल निकली है, अपनी बारी आई तो आइन को उठाकर टोकरी में फेंक दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जब तक
26वीं तरमीम है तो इनकार नहीं कर सकते। जिन केसेस के वकला ने हवाले दिए उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, हमारा भी वकार है। इसके बाद आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए और एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से जस्टिस आयशा मलिक की मुआज़रत की तहरीरी वजूहात भी जारी कर दी गई है, जो गुज़िश्ता रोज़ यानी 27 जनवरी को तहरीर की गई थी। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने नोट में लिखा है कि मैं असल समाअत और 16 जनवरी के अदालती हुक्म के तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मुकदमात की समाअत नहीं करना चाहूँगी। 16 जनवरी को ये मुकदमात 3 जजेस के बेंच के सामने रखे गए थे, लेकिन बेंच से मुकदमात वापस ले लिए गए और आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिए गए। मैं इन मुकदमात की समाअत नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस बेंच का हिस्सा थी जिसने 16 जनवरी का हुक्मनामा जारी किया था। अदालती अहकामात का इंतहाई एहतराम किया जाना चाहिए और इंतजामी अहकामात के जरिए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अदालती अहकामात को इंतजामी अहकामात के जरिए कलअदम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अदालत के मुस्तनद फैसले हैं जो अदालत के अख्तियार की नुमाइंदगी करते हैं और अदलिया की आज़ादी की तस्दीक करते हैं। अगर अदालत के हुक्म से इख्तिलाफ है तो इसे मुनासिब कार्रवाई के जरिए अदालती तरीक़े से निपटा जाना चाहिए। अदालती अहकामात की नफ़ी करते हुए अदालत के अंदर से एक इंतजामी हुक्म देने से अदालती इख्तियार का तक़द्दुस और अदलिया की आज़ादी को मजरूह किया गया है। बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान फ़र्क की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए और अदालती अहकामात के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सबसे बढ़कर यह कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात की तामील की जाए और किसी की तरफ से उनकी खिलाफ वर्जी या इनसे बचने की कोशिश ना की जाए।